हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले नेमिंग ऑफ ईथर। दैट इज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैसे ईथर को नेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैंने एक जनरल वीडियो तो बनाया है जिसमें मैंने नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसके जनरल रूल्स बताए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम पर्टिकुलरली जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ईथर को कैसे नेम किया जाता है, साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स को कैसे नेम किया जाता है, फिर कार्बोक्सिलिक वालों को कैसे नेम किया जाता है। ऐसे करके हम छोटी छोटी चीजों को समझेंगे ताकि हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे नेमिंग ऑफ ईथर में पहले समझाऊंगी, उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और हम उसको नेम करेंगे सीखने के बाद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ईथर क्या होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता तो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखो ईथर का जनरल जो फॉर्मूला होता है ना, ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ROR से। ठीक है, मतलब ROR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो ये R है, O क्या है, ऑक्सीजन है। O किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऑक्सीजन है। और ये R और R किसको बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, ये किसको बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि एक ऑक्सीजन है, हमें पता है ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट एटम, मतलब इसकी दो वैलेंसी होती है, तो ये किसी भी दो ग्रुप से लग सकता है। तो अगर ऑक्सीजन के इस साइड भी कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो और इस साइड पे भी कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो, तो ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ठीक है, अब समझो, अब जो ये दो कंपाउंड्स जो लगे ना, मतलब जो भी दो एल्काइल ग्रुप लगे, वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब वो सेम होते हैं, मतलब यहाँ पे भी मान लो CH3 लगा हो, जस्ट मैं एग्जांपल में समझा रही हूँ, और यहाँ पे भी अगर CH3 लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये क्या बनेगा, CH3O CH3। तो यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है दोनों सेम है, तो ऐसे केस में हम इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। और अगर इसी में हमारा क्या हो जाए, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा लिखूं, ROR डैश, तो ये जो R और R डैश है ये इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि द टू एल्काइल ग्रुप दैट इज बीइंग कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम इज नॉट सेम। अब वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट हो सकता है। एक मिथाइल हो सकता है, तो एक प्रोपाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसे क्या बोलोगे तुम, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब समझो हमें क्या समझना है, तो ये ईथर का जनरल था, बात जो मुझे तुम्हें समझाना था। अब ईथर को नेम कैसे किया जाता है। अब ईथर को नेम करने से पहले तुम क्या करो, यहाँ पे समझ लो इसका पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है। इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CmH2m+1 OCnH2n+1। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, CmH2m+1 OCnH2n+1। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, जिसमें कि m कैन बी इक्वल्स टू n एंड m कैन ऑल्सो बी नॉट इक्वल्स टू n। ये एक बात है। अब समझो यहाँ पे इसको नेम कैसे किया जाता है। इसका जो जनरल नाम होता है ना, वो क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। हम इसे नेम कैसे करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। यही है हमारा मेन चीज जो हमें याद रखना है। इसे हम नेम कैसे करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो और अपनी कॉपी में भी बिल्कुल हाईलाइट कर लेना। ईथर इज नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन। अब तुम्हें क्या याद रखना है कि अच्छा, मतलब यहाँ हम कैसे नाम करेंगे। यहाँ पे ये जो एल्कोक्सी है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन से मान लो मैं कोई ऐसा एग्जांपल लेती हूँ, ये सेकंड वाला अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, फर्स्ट वाले में तो दोनों ही सेम है, मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक को बोल देंगे मिथॉक्सी और दूसरे नाम क्या है, देखो समझो, जनरल नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये दोनों ही ग्रुप सेम है, तो हम इसका नाम कैसे रख देंगे, मीथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथॉक्सी मीथेन। तो यहाँ क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या नाम कर दो इसका, इसका नाम क्या है, कहाँ पे लिखूं मैं, ये ऊपर की चीजें हटा देती हूँ। फर्स्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का नाम होगा मीथॉक्सी मीथेन। ठीक है, ये हो गया।
अब अगर हम सेकंड वाले में आते हैं तो सेकंड वाले पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। हमारे पास एक इथाइल ग्रुप भी है, एक मिथाइल ग्रुप भी है। तो हम किसको एल्कोक्सी पार्ट में रखें और किसको एल्केन पार्ट का नाम दें, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो, जो भी छोटा ग्रुप होता है ना, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी में रखते हैं, और जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम मेन चेन की तरह कंसिडर करेंगे। समझ आया? तो इसमें छोटा कौन है, मिथाइल ना, एज कंपैरिजन टू इथाइल। तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, मिथॉक्सी इथेन। ये हो गया इसका नाम। समझ आया? तो बस यही होता है तरीका, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब तुम्हें एक बात क्या याद रखनी, देखो तुम्हें क्या समझना है कि ईथर कैसे ऑब्टेन होता है, मुझे ये पॉइंट भी बताना था। तो कभी भी एल्केन में से ना अगर एक हाइड्रोजन हटा दो और उस हाइड्रोजन की जगह एल्कोक्सी ग्रुप लगा दो, मतलब ये है कोई एल्केन है, मान लो CH4 है ना। अब CH4 में मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह कोई भी OCH3 को ऐड कर दिया। OCH3 मतलब OR ना, एल्कोक्सी ग्रुप को अगर ऐड कर दिया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH3O, और उसकी जगह ये लगा दो तो OCH3, तो यही तो बन गया। तो ये ऐसे हमें ईथर मिलता है। ईथर इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द एल्केन बाय द एल्कोक्सी ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या समझना है। अगर तुम थर्ड वाले में आते हो तो थर्ड वाले में क्या नाम हो जाएगा, छोटा ग्रुप कौन सा है, ये वाला, बड़ा ग्रुप ये है, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा थर्ड वाले का, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब हम फोर्थ वाले में आते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, C6H5। C6H5 किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन है ना, मतलब बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, लेकिन वहां पे एक हाइड्रोजन हटा के हमने OCH3 ऐड किया है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और उससे क्या लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा है। तो छोटा ग्रुप कौन है, ये वाला ना, CH3। तो हम इसको किसकी तरह यूज करेंगे, एल्कोक्सी की तरह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये हो गया। अब हम किसका आगे चलेंगे, फिफ्थ वाले में बहुत इजी है। फिफ्थ वाले का नाम मैं यहीं पे कर देती हूँ, C2H5 सेम ही है, तो इथॉक्सी इथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अब सिक्स्थ वाले में जाते हैं। सिक्स्थ वाले में फिर से ये भी सेम है, मतलब ये भी इजी है, इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। अब यहाँ सेवेंथ वाले में देखो, सेवेंथ वाले में क्या है, सेवेंथ वाले में क्या दे रखा है, ऐसे CH3O CH3 ये दे रखा है। अब हमें डिसाइड करना है, देखो ये तो छोटा ही हमें दिख ही रहा है, ये बड़ा है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जाम्पल बताऊंगी, वो एग्जाम्पल कौन सा है, वो एग्जाम्पल ये वाला है। ठीक है, और इसमें और इसको जरा याद रखना, थोड़ा सा मैं पॉइंट क्लियर करूंगी। ठीक है, अगर तुम इसमें देखो तो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। अच्छा, नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, नंबरिंग यहाँ से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर तुम नंबर यहाँ से करते हो तो तुम्हें थोड़ी बड़ी चेन भी मिल रही है और तुम्हारे ये जो ग्रुप है इसको भी कम से कम नंबर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ से नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, सेवेंथ हो गया। अब हम अगर एट्थ वाला देखते तो एट्थ वाला बहुत इजी है। यहाँ पे क्या कर रखा है, CH2, ये सिर्फ थोड़ा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, इसीलिए मे भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन है बहुत इजी। यहाँ पे 6 और ये 7, मतलब 7 कार्बन की चेन लगे और यहाँ पे एक, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हेप्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिख लेना। अब हम नाइन्थ वाले में आते हैं। देखो, अब अगर तुम इस वाले में थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स की तरह यूज होगा और ये हमारा मेन चेन की तरह यूज होगा, है ना, ऐसा ही तो कुछ है। मतलब ये एल्कोक्सी बन जाएगा और ये एल्केन की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो अब समझो हमें क्या समझना है। अब हम नंबरिंग कुछ ऐसा करेंगे, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा दिख रहा है बताओ, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 ये हो सकता है, या तो 1 2 3 4 ये हो सकता है ना, तो मर्जी तुम्हारी, तुम कोई भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है,
तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग अब हमें ऐसे करना होगा, अगर मैं मान लो ये वाला चेन सेलेक्ट करती हूँ, ये बीच वाला सीधा वाला है ना, तो ये क्या बन गया, साइड चेन है ना। तो देखो अब अगर तुम इसको देखो तो भले ही ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, नो डाउट, लेकिन एक बात बताओ, इसमें भी तो तुम्हें नंबरिंग करनी होगी ना। तो नंबरिंग अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो इस मेन चेन का ये जो साइड चेन बन गया ना, इसको भी कम से कम नंबर मिले, लेकिन हमारा मेन प्रेफरेंस ये रहेगा कि ये जो कार्बन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है उसको इसके कंपैरिजन सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि तुम अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 ये होगा, तो इस टाइम पे इसको कौन सा नंबर मिल गया 2, लेकिन और इसको कौन सा नंबर मिल गया जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है 4। तो इस तरीके से हमें नंबरिंग कभी नहीं करनी। अगर ऑक्सीजन से अटैच्ड कोई ऐसा ग्रुप आता है जो कि भले प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, उसमें तुमने क्या किया, एक मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद भी कोई अगर साइड चेन बचता है बेटा, तो तुम्हें हमेशा ऐसे ध्यान रखना है, इस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है कि ऑक्सीजन से अटैच्ड वाला कार्बन को उस साइड चेन के कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन हमेशा कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ नंबरिंग ऐसे तो हम नहीं करेंगे, कैसे करना चाहिए बताओ, हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब सही है, अब इसको कम नंबर मिल रहा है, इसको उसके कंपैरिजन ज्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट, ब्यूट है ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा इसका नाम 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। और अगर वैसे नंबरिंग करते तो इसका नाम गलत हो जाता, समझ आया। अब अगर हम 10th वाले में आते तो 10th वाले में तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे दो बार ऑक्सीजन, मतलब CH3O CH2 CH2O CH3 ऐसे दिख रहा है। तो हम हमेशा अब यहाँ पे मेन चेन किसको मानेंगे, ये बीच वाले को, तो हम इसको 1 कर देते हैं और इसको क्या करेंगे 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस तरफ मिथॉक्सी अटैच्ड है, इस तरफ भी क्या है मिथॉक्सी अटैच्ड है, तो हम क्या लिखेंगे 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन, ये हो जाएगा इसका नाम 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन, ये हो गया इसका नाम। आई होप क्लियर होगा, है ना। अब ये लास्ट वाला आता है, लास्ट वाले में बताओ कैसे नंबरिंग करोगे, खुद सोचो थोड़ा सा। तो देखो अभी लास्ट वाले में क्या है, तुम्हें दिख रहा है OC2H5 ये ग्रुप और इससे भी ये 2 ग्रुप लगे, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिख रहा है कि ये जो साइक्लिक है इसमें 6 कार्बन है, तो ये तो हमारा मेन बन जाएगा, मेन चेन, और ये सब क्या हो जाएंगे एज अ, इनमें से ये वाला पार्ट एल्कोक्सी की तरह यूज होगा, ठीक है, और ये साइड चेन बन जाएगा। अब हमारा सेकेंड बात आता है कि हम किसको नंबर कहाँ से करें कि कम नंबर किसको मिले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग हमेशा 1, यहाँ से 1 करोगे, इसको 2 दोगे, ठीक। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि क्यों हमने इसको 1 नहीं दिया, इसको 2 नहीं दिया, है ना। हालांकि यहाँ तो हमने ऐसा किया था कि ऑक्सीजन से जो अटैच्ड कार्बन है उसको कम से कम नंबर मिले, तो हमने यहाँ पे ऐसा फॉलो किया था। तो देखो एक बात बताओ बेटा, अगर तुम इस वाले में देखोगे तो इस वाले में भी, इस वाले एग्जाम्पल में इसको कितना नंबर मिला था इस साइड चेन को, बताओ। मतलब ये इससे जो, सॉरी, इस ऑक्सीजन से जो अटैच्ड कार्बन है इसको कितना नंबर मिला था 2, है ना। मतलब अगर 1 2 ऐसा कोई नंबर मिले तो चलता है, लेकिन 3 4 5 ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए किसी साइड चेन के कंपैरिजन, है ना। देखो क्यों, अब यहाँ पे भी ऐसा क्यों है कि इसको 2 चलता है, 2 इसलिए चलता है क्योंकि मैंने एक पॉइंट जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि अगर साइड चेन में जो ज्यादा ब्रांच्ड चेन होगा उसको हम हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो ब्रांच चेन को हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए हम नंबर इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल 2 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, समझ आया। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इसका वो लिखेंगे कैसे, हमें ये पता चल गया ये भी साइड चेन है, मतलब ये हमारा साइड चेन है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इसको क्या दोगे, लिखोगे, इसका नाम क्या रखोगे 2 इथॉक्सी, और इसको क्या रखोगे 1,1 डाई मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल, और ये क्या है इथॉक्सी
एक बात बताओ, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो हम हमेशा लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान देते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, ई आ रहा है ना। तो नंबरिंग के टाइम हम मोर ब्रांच्ड वाले को कम नंबर देंगे, लेकिन लिखते टाइम अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो हमेशा पहले उसको लिखा जाता है जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो ई पहले आता है ना एज कंपेरिजन टू एम, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, टू इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया इसका नाम। और यही होता है IUPAC ऑफ ईथर, जो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। एंड आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।